पटेल खुद नेहरू को समझ रहे थे कि नेहरू सबसे योग्य है। मतलब एक कॉमन सेंस। तो आप कहना चाह नहीं, रहे हैं कि एक पटेल हाँ, नेहरू नहीं, से ज्यादा योग्य नहीं थे? हाँ, इस देश को बनाना था, इस देश के सपने पैदा करने थे, इस देश का निर्माण करना था। पटेल की अपनी क्षमता थी, और उस क्षमता, पटेल भी गांधी के चेले थे, आप मत भूलें, आप कतई ना भूलें कि पटेल गांधी के बहुत पक्के चेले थे, नेहरू भी गांधी के चेले थे। ये वास्तव में एक खास तरह की राजनीति के चलते, जैसे कहते हैं ना कि घरों में फूट डाली जाती है, भाइयों में फूट डाली जाती है, आप जानते हैं कैसे फूट पड़ती है, अपने आसपास नज़ारों में देख लीजिए। तो यह कुछ राजनीति कोई बड़ी अलग सी चीज़ नहीं है। जो आपको प्रपंच, घर, परिवार इधर मिलते हैं, उसी के अलग अलग रूप थोड़े से मिलते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता कि जैसे कहते हैं कि नेहरू की बजाय पटेल बनते। नेहरू कांग्रेसी थे, पटेल भी कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस का अपना मसला था, गांधी भी कांग्रेसी थे। हाँ, अब जो गैर कांग्रेसी दल हैं, हाँ, उनको नेहरू खराब लग रहे हैं, पटेल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आपको क्या इसमें राजनीति नहीं दिख रही है ना? और नेहरू के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, और गांधी के बारे में कि थोड़ा लंबी हो जाएगी बात, कि आपको ये स्वाभाविक लगेगा बिल्कुल कि नेहरू ही प्रधानमंत्री बन सकते थे। हाँ, ये बिल्कुल सबको पता था, पूरे देश को पता था, बच्चे बच्चे को ये पता था कि पंडित नेहरू ही हैं। गांधी के बाद अगर कोई है इस देश में जो लोगों के दिलों की ये था, हुआ है भाई मेरे, इसी हिंदुस्तान में जहाँ पे हम गांधी, नेहरू और तमाम लोगों पे आज दुनिया का सारा कीचड़ उछाल रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि ये गांधी, नेहरू लोगों के दिलों की धड़कन थे। और 1-2 साल नहीं थे, 10-5 साल नहीं थे, सरकार में बैठे हैं इसलिए नहीं थे। याद करिए, समझिए, नेहरू ने 11 साल करीब जेल में गुजारी है अंग्रेज़ों के, और वो जेलें कैसी होती थी कि मतलब आप मानिए जेल मतलब जेल, है ना? तो ये कोई सरकार के दम पे पॉपुलर नहीं हुए हैं, ये गांधी हुए, नेहरू हुए, तो ये थे धड़कन। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि गांधी ने जब नेहरू से मिले, मैंने बताया कि नेहरू के पिता मोतीलाल से गांधी पहले मिले थे, और मोतीलाल पूरी तरह से आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपने को डाल दिया था, और सब वकालत वगैरह सब छोड़ के। और फिर जब नेहरू मिलते हैं तो मोतीलाल के इकलौते बेटे हैं जवाहरलाल। जैसे हर बाप अपने बच्चे के लिए प्रोटेक्टिव होता है, तो वो चाहते थे कि जवाहरलाल अभी इस धूल में ना घुसे, क्योंकि आज़ादी किसी को नहीं पता था 1920-21 में क्या होने जा रहा है, कब कौन कहाँ मार दिया जाएगा, कब कौन कहाँ जेल में सड़ेगा। एकदम अंधी लड़ाई थी, ठीक बात है ना? तो मोतीलाल नहीं चाहते थे कि अभी नेहरू जो है आए इस संघर्ष में जुड़े, इस तरह से इस जुड़े, थोड़ा बहुत जुड़े, लेकिन ये पूरा अपने को झोंक दें। हाँ, गांधी और दोनों बाप बेटों में मनमुटाव था, क्योंकि जवाहरलाल अलग तरह की तबीयत के थे, तो गांधी ने इसमें बीच में मध्यस्थता की। गांधी को मोतीलाल जी भी बहुत मानते थे, तो गांधी ने उनसे बीच में पड़े। गांधी ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता है आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हो, जैसे होता, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा वैसा वकील, और वो होता नहीं जो बैरिस्टर सामान्य माँ बाप, नहीं बैरिस्टर तो वकील तो वो हो ही चुके थे, एक बड़ा वकील जैसे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी बहुत बड़े वकील, देश के शायद सबसे बड़े वकीलों में थे, 2-3-4 लोगों में, तो वैसा जैसे होता है कैरियर है। तो गांधी ने कहा कि आप बहुत छोटा सोच रहे हो इसके लिए, ये देश का जवाहर बनेगा, आप इसे मुझे दे दो। तो वहाँ से मैं कहना ये चाहता हूँ कि गांधी की निगाह में नेहरू वहाँ पे आ गए थे। और उसके बाद में गांधी की जो करेस्पॉन्डेंसेस हैं, जो लेटर्स हैं, हर जगह ये दिखता है कि गांधी नेहरू को खूब प्रमोट करते हैं। 1929 में जो पहली बार जो है पूर्ण स्वतंत्रता का एक वो किया गया था लाहौर अधिवेशन में, नेहरू जी ने ही किया था, और वो उनकी एक चॉइस थे
प्राइम मिनिस्टर की चॉइस नहीं थी, क्योंकि पता ही नहीं था कब कब क्या होना है। देश के आगे जो हमारे देश को बनाने की, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसकी भी पहली चॉइस नेहरू थे गांधी की। तो ये था। और उसके बाद 1942 में गांधी जी ने खुलेआम कह दिया था कि नेहरू जो है, वो जवाहर बोला जाता था उनको, जवाहरलाल, या रिस्पेक्ट में लोग पंडित जी बोलते थे कि जवाहर जवाहर मेरा उत्तराधिकारी होगा। और ये बात सबको पता थी, और पटेल भी। पटेल का मैं अब थोड़ा सा बताता हूँ आपको, सरदार पटेल का। सरदार पटेल एक बहुत बड़े, मतलब उनको नेहरू की तारीफ करने का मतलब पटेल की बुराई करना नहीं है। और यह कोई बाँट से तौलने का नहीं होता है कि 2 किलो नेहरू हैं तो 1.5 किलो पटेल हैं। इस तरह से नहीं होता है लोगों के मूल्यांकन में। पटेल के अंदर एक संगठनात्मक क्षमता बहुत थी। कांग्रेस का पूरा संगठन सरदार पटेल देखते थे। गांधी लोगों को उनकी क्षमता के हिसाब से जिम्मेदारी दिए रहते थे। तो कांग्रेस के भीतर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वर्कर, नेता तमाम जो थे, संगठन के जो काम होते, पटेल उनके बहुत बड़े नेता थे। पटेल बहुत सारे किसान आंदोलनों में भी उन्होंने नेतृत्व किया। बारडोली सत्याग्रह का 1928 में, वहाँ से उनको सरदार की उपाधि गांधी ने उनको सरदार एक तरह से कहा था। तो वो बड़े नेता थे। लेकिन नेहरू के साथ बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें थी जो पटेल के पास क्या किसी के पास नहीं थी। पहली चीज़, दुनिया की समझ। भारत एक नया राष्ट्र बन रहा है, दुनिया के नक्शे पर ही तो रहेगा, दुनिया से अनूठा तो रहेगा नहीं। तो नेहरू की जो पूरी दुनिया की समझ थी, दुनिया भर के लोगों से जो नेहरू के संपर्क थे, वो एक ऐसी चीज़ थी जो नेहरू सबसे बहुत आगे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय समझ जिसको आप कह सकते हैं। इसके अलावा भारत का जो भविष्य है, डेमोक्रेसी, समाजवाद, यानी समाज में समता लानी है। समाजवाद से आप ये जो पार्टियां हैं, इनके समाजवाद से ना सीखिएगा कि आप लालू मुलायम से समाजवाद सीखना शुरू कर दें, ये बड़ा बहुत गैर जरूरी होगा। समता, समाज में समता लानी है। और साइंस टेक्नोलॉजी दुनिया में, मतलब अब इसके बिना काम नहीं चलना था देश को अगर आगे बढ़ना। तो इन तमाम मुद्दों पे नेहरू की निगाह बहुत साफ थी। तो नेहरू को इसलिए उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर बनाया, और नेहरू ने साबित किया